आपके फ्रिज में रखे दूध में कुछ बहुत गड़बड़ है। हजारों सालों से दूध को कुदरत के सबसे पूरे खाने में से एक माना जाता था। इससे हड्डियां मजबूत होती थीं, कड़ाके की सर्दियों में पूरे गांव चलते थे और यह इतना कीमती था कि इसकी शुद्धता को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे। लेकिन आज वही शब्द दूध एक स्टेराइल, होमोजेनाइज्ड लिक्विड के बारे में बताता है, जो लाखों लोगों में पाचन की दिक्कत, एलर्जी और पुरानी सूजन पैदा करता है। आपके दादाजी ने पूरी जिंदगी कच्चा गाय का दूध पिया और उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या बदला है? इसका जवाब लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। इसका जवाब यह है कि आजकल के दूध को इतना ज्यादा प्रोसेस किया गया है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर इतना बदल गया है कि आपका शरीर अब इसे खाने के तौर पर पहचानता नहीं है। वर्ष 1887 में कैंटरबरी के बाहर एक कृषक गांव में 5 लोगों का एक परिवार 2 गायों के दूध पर पूरी सर्दी जीवित रह सकता था। उस दूध में पूरा प्रोटीन, हेल्दी फैट, घुलनशील विटामिन ए, डी और K2, फायदेमंद बैक्टीरिया और पाचन में मदद करने वाले एंजाइम होते थे। बच्चे मजबूत थे, बड़ों ने अपनी मसल्स और हड्डियों की डेंसिटी बनाए रखी, बुजुर्ग 70 की उम्र तक एक्टिव रहते थे। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह न्यूट्रिशन अपने सबसे नेचुरल रूप में दिया जाता था। पुराने जमाने का दूध गाय से गर्म आता था, कुछ ही घंटों में पी लिया जाता था। इसमें क्रीम होती थी जो ऊपर तक आ जाती थी, फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा होता था जो आंतों को बचाता था और बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को हटाता था। यह लाइव था। आपके किराने की दुकान का दूध हफ्तों से बंद पड़ा है। आज के हालात देखिए, दुनिया की 70% आबादी कुछ हद तक लैक्टोज असहिष्णुता की रिपोर्ट करती है। दूध से होने वाली एलर्जी सबसे आम खाने की एलर्जी में से एक है। डॉक्टर रेगुलर तौर पर सूजन, सीने में जकड़न और स्किन की बीमारियों को कम करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने की सलाह देते हैं। बादाम का दूध, ओट का दूध, सोया दूध, असली दूध के अलावा कुछ भी बेचने वाली पूरी इंडस्ट्री खुल गई है, क्योंकि असली दूध लोगों को बीमार कर रहा है। लेकिन वे आपको यह नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम दूध नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने उसके साथ क्या किया है। आजकल के दूध को ऐसे टेम्परेचर पर पाश्चराइज किया जाता है जो एंजाइम को खत्म कर देता है, होमोजेनाइज किया जाता है जो फैट मॉलिक्यूल को तोड़ता है, इसे अलग किया जाता है और फिर फैट कंटेंट को स्टैंडर्ड करने के लिए फिर से मिलाया जाता है और फिर प्रोसेसिंग से जो खत्म हो गया है उसे बदलने के लिए सिंथेटिक विटामिन से फोर्टिफाइड किया जाता है। यह दूध नहीं है, यह एक नया डेयरी प्रोडक्ट है जिसे शेल्फ लाइफ और प्रॉफिट मार्जिन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, इंसानी सेहत के लिए नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे कमेंट करें। क्या आप दूध पीते हैं? क्या आपको इसे पीने के बाद कभी गैस, ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या हुई है? या आपने यह सोचकर डेयरी पूरी तरह छोड़ दी है कि आपको इंटॉलरेंस है? हमें बताएं, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह शेल्फ पर रखे हर गैलन को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। किसी भी सुपरमार्केट में जाएं और आपको प्लास्टिक के कंटेनर की लाइनें दिखेंगी जिन पर लिखा होगा पूरा दूध 2%, स्किम्ड, लैक्टोज फ्री, ऑर्गेनिक, अल्ट्रा पाश्चराइज्ड। इन सब में एक बात कॉमन है, इन सभी को जर्म्स को मारने के लिए ही ट्रीट किया गया है। लुई पाश्चर के नाम पर पाश्चराइजेशन 1800 के दशक के आखिर में टीबी और खराब दूध से फैलने वाली दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए एक पब्लिक हेल्थ उपाय के तौर पर शुरू किया गया था। भीड़ भाड़ वाले गंदे इंडस्ट्रियल डेयरी फार्म पर पाश्चराइजेशन सही लगा, जहां गायें अपने ही गोबर में खड़ी होती थीं और उन्हें अपना ही मल खिलाया जाता था। इससे जानें बचीं, लेकिन इसने दूध को पूरी तरह बदल दिया। रिवायती पाश्चराइजेशन में दूध को कम से कम 15 सेकंड के लिए 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है, जबकि अल्ट्रा पाश्चराइजेशन, जो आजकल तेजी से आम होता जा रहा है, दूध को सिर्फ 2 सेकंड के लिए 280 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करता है। ये ऊंचे तापमान न सिर्फ नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बल्कि लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं, जो हाजमे में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन खराब, डिनेचर हो जाते हैं, जिससे उन्हें हजम करना मुश्किल हो जाता है और इम्यून रिएक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
यह प्रक्रिया लैक्टेज जैसे एंजाइम्स को भी खत्म कर देती है, जो शरीर को लैक्टोज हजम करने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा लाइपेज भी नष्ट हो जाता है, जो चर्बी को तोड़ने में मदद करता है। मध्य युगों में दूध कच्चा हुआ करता था। उसमें प्राकृतिक तौर पर लैक्टेज मौजूद होता था, जिसका मतलब यह है कि कम लैक्टेज बनाने वाले लोग भी उसे बिना किसी तकलीफ के हजम कर सकते थे। कच्चे दूध में मौजूद बैक्टीरिया पहले ही लैक्टोज को पचा लेते हैं, जिससे आपके सिस्टम पर बोझ कम हो जाता है। जब आप पाश्चुरीकृत दूध पीते हैं, तो आप लैक्टोज को प्रोसेस करने के लिए जरूरी एंजाइम के बिना ले रहे होते हैं। आपकी आंतों को संघर्ष करना पड़ता है। बिना पचा हुआ लैक्टोज आपकी आंतों में फर्मेंट हो जाता है, जिससे गैस, सूजन, दर्द और दस्त होता है। फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं। नहीं, आपका शरीर अधूरे आहार पर सामान्य रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है। फिर आता है होमोजेनाइजेशन। इस प्रोसेस में दूध को तेज प्रेशर में एक पतली स्क्रीन से गुजारा जाता है, जिससे फैट के कण टूट जाते हैं ताकि क्रीम अलग ना हो और ऊपर ना आए। इससे वह स्मूथ टेक्सचर बनता है जिसकी कस्टमर उम्मीद करते हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी होती है। नेचुरल दूध के फैट के कण बड़े होते हैं और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। आपका शरीर उन्हें धीरे धीरे और अच्छे से पचाता है। होमोजेनाइज्ड फैट के कण बहुत छोटे होते हैं और उनकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है। वे आसानी से आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग से गुजर जाते हैं, जिससे शायद इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि यही वजह है कि 1930 के दशक में होमोजेनाइजेशन के स्टैंडर्ड बनने के बाद से दूध से एलर्जी और सेंसिटिविटी बढ़ गई है। पुराने जमाने का दूध कभी भी एक जैसा नहीं होता था। क्रीम ऊपर आ जाती थी। आप मक्खन और चीज बनाने के लिए इसे झागदार बना देते थे या बर्तन को हिलाकर वापस मिला देते थे। लेकिन फैट का स्ट्रक्चर बना रहता था और पचने लायक रहता था। आजकल की डेयरियां भी फैट की मात्रा को स्टैंडर्ड रखती हैं। दूध को क्रीम और स्किम मिल्क में अलग किया जाता है, फिर एक सही परसेंटेज तक फिर से मिलाया जाता है। पूरे दूध में 3.35% फैट होता है। 2% बिल्कुल वैसा ही है। स्किम मिल्क से सारा फैट निकाल दिया जाता है। फिर आर्टिफिशियल विटामिन ए और डी वापस मिला दिए जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन फैट में घुलने वाले होते हैं और क्रीम के साथ खत्म हो जाते थे। ये प्रोसेस दूध को एक पूरे खाने के बजाय एक केमिकल फॉर्मूला की तरह ट्रीट करता है। पुराने जमाने के दूध में फैट की मात्रा मौसम, नस्ल और गाय के खाने के हिसाब से अलग अलग होती थी। बसंत में जब गायें ताजी घास चरती थीं, तो दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड और बीटा कैरोटीन भरपूर होता था, जिससे उसका रंग सुनहरा होता था। यह बदलाव नेचुरल और हेल्दी था। स्टैंडर्डाइजेशन इस मुश्किल को खत्म करता है और ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो हर बार एक जैसा काम करता है, लेकिन आपको कम पोषण देता है। गायें खुद भी अलग होती हैं। पुराने जमाने की गायें छोटी, मजबूत नस्ल की होती थीं, जो साल भर चरती थीं या सर्दियों में घास और जड़ वाली सब्जियां खाती थीं। वे सिर्फ तब दूध देती थीं जब उनके बछड़े दूध पीते थे। हर साल लगभग 100 से 2000 पाउंड दूध। आजकल की होल्स्टीन गायें, जो इंडस्ट्रियल डेयरियों में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, हर साल 30,000 पाउंड से ज्यादा दूध देने के लिए पाली जाती हैं। उन्हें मक्का, सोया और अनाज की हाई एनर्जी वाली डाइट दी जाती है। ऐसी चीजें जिन्हें गायें ठीक से पचाने के लिए नहीं बनी हैं। इस डाइट से पाचन में दिक्कत होती है, जिससे इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। इससे दूध का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी बदल जाता है। अनाज खाने वाली गायें कम ओमेगा 3 फैटी एसिड, कम CLA, एक फैट जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और कम विटामिन E और बीटा कैरोटीन वाला दूध देती हैं। पुराने जमाने की गायों की तरह घास खाने वाली गायें भी हर तरह से न्यूट्रिशन के मामले में बेहतर दूध देती हैं। आजकल के इंडस्ट्रियल दूध भी बंद रखने का नतीजा है। बड़ी डेयरियों में गायें अक्सर अपनी जिंदगी इमारतों के अंदर कंक्रीट पर खड़ी होकर बिताती हैं और कभी चारागाह नहीं देखती। इस स्ट्रेस से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मैस्टाइटिस और इन्फेक्शन आम है। इन्फेक्टेड थनों से पस और बैक्टीरिया दूध में मिल जाते हैं। पाश्चराइजेशन से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल काउंट, दूध में पस सेल्स का एक माप बना रहता है। US के नियम प्रति ml
$750,000 सोमैटिक सेल्स की इजाजत देते हैं। यूरोप $400,000 की इजाजत देता है। पुराने जमाने के दूध में लगभग कोई सोमैटिक सेल्स नहीं होते थे क्योंकि चारागाह पर चरने वाली हेल्दी गायों को इन्फेक्शन बहुत कम होता था। इस सारी प्रोसेसिंग का नतीजा एक ऐसा लिक्विड है जो दूध जैसा दिखता और बेचा जाता है, लेकिन आपके शरीर में यह पौष्टिक खाने के बजाय सूजन बढ़ाने वाले जहर की तरह काम करता है। ये इंसुलिन बढ़ाता है, ये म्यूकस बनने को बढ़ाता है, ये आपके गट माइक्रोबायोम को खराब करता है। और जब आप इस पर रिएक्ट करते हैं तो मेडिकल टीम आप पर इल्जाम लगाती है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको एलर्जी है। नहीं, आपका शरीर एक ऐसे प्रोडक्ट पर नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा है जिसमें से वह सब कुछ निकाल दिया गया है जो उसे पचने लायक और सुरक्षित बनाता है। यह समझने के लिए कि पुराने जमाने का दूध अलग क्यों था, हमें सोर्स तक वापस जाना होगा, गाय तक। मिडिवल यूरोप में दर्जनों रीजनल गायों की ब्रीड थी जो लोकल कंडीशन के हिसाब से ढल गई थी। स्कॉटिश हाईलैंड्स में छोटे बालों वाले हाईलैंड गाय ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चरते थे और अच्छा फैटी दूध देते थे जो मक्खन और चीज के लिए बहुत अच्छा था। इन ब्रीड को ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए नहीं चुना गया था। उन्हें मजबूती, बीमारी से लड़ने की ताकत और लोकल चारे पर पनपने की काबिलियत के लिए चुना गया था। नतीजा यह हुआ कि जानवर ज्यादा हेल्दी थे और दूध भी बेहतर था। ये गायें बायोडायवर्सिटी वाले चरागाहों पर चरती थीं, न कि मोनोकल्चर घास के मैदानों पर, बल्कि वे खेत थे जिनमें दर्जनों तरह के पौधे, क्लोवर, जड़ी बूटियां, जंगली फूल थे और हर एक अलग न्यूट्रिएंट देता था। जब गाय अलग अलग तरह के पौधे खाती है तो दूध में यह कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। स्टडीज में पाया गया है कि चरागाह में पाली जाने वाली गायें अनाज खाने वाली गायों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा CLA वाला दूध देती हैं। उनमें काफी ज्यादा ओमेगा-3 फैटी एसिड और फैट में घुलने वाले विटामिन ज्यादा होते हैं। पुराने जमाने की गायें वही खाती थीं जो कुदरत देती थी और उनके दूध में न्यूट्रिशन भरपूर होता था। इसलिए दूध दिन में 2 बार, सुबह जल्दी और दोपहर में हाथ से निकाला जाता था। दूध सीधे लकड़ी की बाल्टियों या मिट्टी के बर्तनों में जाता था, कभी मेटल या प्लास्टिक को नहीं छूता था। इसे कुछ ही घंटों में पी लिया जाता था या तुरंत मक्खन, चीज या छाछ में बदल दिया जाता था। रेफ्रिजरेशन नहीं था, इसलिए प्रिजर्वेशन के तरीके फर्मेंटेशन पर निर्भर थे। दूध को ऐसे ही छोड़ देने से वह अपने आप खट्टा हो जाता था, क्योंकि फायदेमंद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज खाकर लैक्टिक एसिड बनाते थे। इससे वह चीज बनी जिसे हम अब क्लैबर कहते हैं, एक गाढ़ा, तीखा, कल्चर्ड दूध जो आसानी से पचने वाला और प्रोबायोटिक्स से भरपूर था। चीज और मक्खन बनाने का प्रोसेस हर हफ्ते का रिवाज था। कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। चीज बनाने के बाद बचा हुआ लिक्विड बाय प्रोडक्ट, मट्ठा या व्हे, बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता था। हर हिस्सा इस्तेमाल होता था और हर रूप कच्चे प्रोडक्ट से ज्यादा आसानी से पचने वाला होता था, क्योंकि फर्मेंटेशन ने लैक्टोज और प्रोटीन को तोड़ दिया था। चलिए एंजाइम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि असली नुकसान वहीं होता है। कच्चे दूध में $60 से ज्यादा एक्टिव एंजाइम होते हैं। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है, फॉस्फेटेज कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये एंजाइम वो काम करते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अकेले करना पड़ता। जब आप कच्चा दूध पीते हैं तो आप ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो थोड़ा पच गया होता है। पाश्चराइजेशन इन एंजाइम्स को खत्म कर देता है। इंडस्ट्री आपको बताएगी कि सेफ्टी के लिए पाश्चराइजेशन जरूरी है, लेकिन फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स जैसे देश सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ कच्चे दूध की बिक्री की इजाजत देते हैं और वहां दूध से होने वाली बीमारियां नहीं फैलती। प्रॉब्लम कच्चा दूध नहीं है, प्रॉब्लम गंदी जगहों पर बीमार गायों से निकलने वाला गंदा दूध है। हेल्दी चरागाह में पाली गई गायों का दूध सेफ है। इंसानों ने इसे बिना पाश्चराइजेशन के 10,000 साल तक इस्तेमाल किया। फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। दूध में 2 मुख्य तरह के प्रोटीन होते हैं, व्हे और कैसीन। केसीन दूध के प्रोटीन का लगभग 85% होता है और यह अलग अलग रूपों में आता है। सबसे आम रूप A1 बीटा और A2 बीटा है। आजकल की होलस्टीन गायें ज्यादातर A1 बीटा बनाती हैं,
पचने पर A1 बीटा कैसोमोर्फिन 7 BCM7 नाम के पेप्टाइड में टूट जाता है। कुछ स्टडीज में इस पेप्टाइड को पाचन में परेशानी, सूजन और यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल असर से भी जोड़ा गया है। पुराने जमाने की गायें और आज की कई पुरानी नस्लें जैसे जर्सी, गुएर्नसे और ब्राउन स्विस ज्यादातर A2 बीटा बनाती हैं, जिससे BCM7 नहीं बनता। जिन लोगों को आम दूध से बुरा रिएक्शन होता है, उन्हें अक्सर A2 दूध से कोई दिक्कत नहीं होती। फर्क इंसान में नहीं है, फर्क गाय में है। पाश्चराइजेशन से केसिन का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। गर्मी से प्रोटीन क्लम्प हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, जिससे उन्हें पचाना मुश्किल हो जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को भड़काने की संभावना बढ़ जाती है। कच्चे दूध के प्रोटीन अपने नेचुरल रूप में रहते हैं, जिसे आपका शरीर पहचानता है और अच्छे से प्रोसेस करता है। फिर आता है फैट। कच्चे दूध का फैट सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। साथ ही फैट में घुलने वाले विटामिन और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन प्रोडक्शन, ब्रेन फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन की मजबूती के लिए जरूरी है। पुराने जमाने के लोग बिना किसी पछतावे के फुल फैट डेयरी खाते थे और उन्हें आज की तरह दिल की बीमारी की महामारी नहीं हुई। प्रॉब्लम फैट नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब फैट को हटा दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इसकी जगह चीनी और एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि लो फैट और स्किम मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। यह प्रोसेसिंग क्यों शुरू हुई? यह बदलाव 19वीं सदी के आखिर में शहरी आबादी बढ़ने के साथ शुरू हुआ। जैसे जैसे शहर बढ़े, दूध को खेत से टेबल तक ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। शहरी डेयरियां शुरू हुई, गायों को गंदे शेड में ठूंस दिया गया, उन्हें कचरा खिलाया गया और ऐसा दूध बनाया गया जो सच में खतरनाक था। बीमारियां और खराब दूध से जुड़ी थीं। पाश्चराइजेशन को इमरजेंसी उपाय के तौर पर शुरू किया गया और यह काम कर गया। मौत की दर कम हो गई, लेकिन डेयरी की हालत सुधारने के बजाय इंडस्ट्री ने गंदे सिस्टम को जारी रखने और दूध को सिर्फ हीट ट्रीट करने का फैसला किया। पाश्चराइजेशन एक शॉर्टकट बन गया, जिससे खराब क्वालिटी का दूध सुरक्षित रूप से बेचा जा सका। अगर आप ऐसा दूध पीना चाहते हैं जो नुकसान न पहुंचाए बल्कि पोषण दे, तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। कच्चा दूध ढूंढें। आप जहां रहते हैं उसके हिसाब से आपके लिए इसे सीधे खेत से खरीदना या किसान बाजार से लेना कानूनी हो सकता है। ऐसे खेत ढूंढें जो अपनी गायों को चरागाह पर पालते हैं और रेगुलर तौर पर अपने दूध की सुरक्षा की जांच करते हैं। बहुत से लोग जो पहले सोचते थे कि उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें पता चलता है कि वे बिना किसी परेशानी के कच्चा दूध पी सकते हैं। नॉन होमोजेनाइज्ड दूध। अगर कच्चा दूध नहीं मिलता है तो नॉन होमोजेनाइज्ड दूध ढूंढें, जिसे कम तापमान पर पाश्चुरीकृत किया गया हो। नॉन होमोजेनाइज्ड दूध, जो अक्सर क्रीम के साथ कांच की बोतलों में बेचा जाता है, अपनी नेचुरल फैट बनावट बनाए रखता है, जिसे पचाना आसान होता है। फर्मेंटेड डेयरी, दही, केफिर और पुराना चीज अच्छी क्वालिटी के दूध से बनते हैं, जो पचाने में आसान होता है। फुल फैट ऑर्गेनिक वैरायटी चुनें। पारंपरिक फर्मेंटेड डेयरी एक पावरफुल प्रोबायोटिक खाना है जो पेट की सेहत को सपोर्ट करता है। पुराने जमाने का दूध एक सुपरफूड था, क्योंकि वह साबुत, कच्चा, ताजा होता था और सेहतमंद चरागाह में पाले गए जानवरों से आता था। इसमें वह सब कुछ था जो आपके शरीर को उसे पचाने और एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए था। आज के दूध को अलग किया गया है, गर्म किया गया है, होमोजेनाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है और इतना फोर्टिफाई किया गया है कि वह असली खाने जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। और फिर हम सोचते हैं कि यह हमें बीमार क्यों करेगा। अगर आपको यह काम का लगे तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। हम उस जानकारी को सामने ला रहे हैं जिसे फूड इंडस्ट्री ने दबा दिया है, एक एक करके भूली हुई सच्चाई। ताजे दूध की बाल्टी वाला पुराने जमाने का किसान बुरा आदमी नहीं था। वह एक पूरी जिंदा डाइट पी रहा था, जिसे हजारों सालों में बेहतर बनाया गया था। हमने इसे सुविधा, शेल्फ लाइफ और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के लिए बदल दिया और हम इसकी कीमत क्रोनिक सूजन, पाचन संबंधी बीमारियों और कमजोर इम्यून सिस्टम के रूप में चुका रहे हैं। इसका सॉल्यूशन दूध से बचना नहीं है, सॉल्यूशन असली दूध की मांग करना है।
ऐसा दूध जो चरागाह में पाली गई गायों से आता है। ऐसा दूध जिसे पकाया, छाना या केमिकल से बदला न गया हो। ऐसा दूध जिसे आपके परदादा दूध के रूप में पहचानते। ये सीक्रेट कभी खोया नहीं है। ये दशकों के इंडस्ट्रियल प्रोपेगेंडा के नीचे दबा हुआ है। हर बार जब आप असली दूध चुनते हैं तो आप उस पुरानी समझ का एक हिस्सा वापस पा रहे होते हैं। वह समझ जिसने लोगों को मुश्किल जिंदगी में मजबूत रखा। वह समझ जो आज भी काम करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी खोज जारी रखें।